शांति 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 शांति। नमस्कार। ये वो भगवान की यात्रा चल रही है, उसमें भगवान वेदनगर में पहुंचते हैं और वेदनगर का वर्णन है। इलाव्रत का दर्शन करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण वेदनगर में गए, जो जम्बूद्वीप का एक मनोरम स्थान है। इस नगर में भगवान ने वेद को देखा। उसकी सभा में वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती जी सुंदर एवं मंगल के अधिष्ठान भूत श्री कृष्ण चरित का नाम गान कर रही थीं। उर्वशी और आदि अप्सराएं वहाँ नृत्य कर रही थीं। अपने हाथ भाव कटाक्ष से देवेश्वर को रिझा रही थीं। विश्वासु, तुमरु, सुदर्शन, चित्ररथ ये लोग वेणु वादन, मृदंग, मयूरिष्टि आदि वाद्यों का खड़ताल एवं दुंदुभे के साथ विधिवत बजा रहे थे। वहाँ हर्ष्व, दीर्घ, प्लुप्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तथा मानसिक, निरानुसिक या 18 भेदों के साथ स्तुतियाँ गाई जाती थीं। ये जो हैं ये स्वर के और संगीत के अलग अलग भेद हैं। वेदपुर में 8 ताल, 7 स्वर, तीनों ग्राम मूर्तिमान होकर विराज रहे थे। वेदनगर में राग रागनियाँ भी मूर्तिमती होकर निवास करती हैं। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश, हिंदोल ये सब राग बताए गए हैं। इनकी 5-5 स्त्रियां हैं, रागिनियां हैं और 8-8 पुत्र हैं। नरेश वे सब वहाँ मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। अब उन रागिनियों का जो रंग है बताया गया है, जो अलग अलग राग है। भैरव भूरे रंग का है, मालकोश का रंग तोते के समान है, मेघ मल्लार की कांति मोर के समान है, दीपक का रंग स्वर्ण के समान है और श्रीराग का अरुण रंग का है। हिंदोल का रंग दिव्य हंस के समान शोभा पाता है। आगे बता रहे हैं, रूपक, चंचरीक, परमठ, विराट, कमठ, मल्लक, झटित, जुटा ये 8 ताल हैं। पहले वो राग बताए गए, ये ताल बताए गए हैं। ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम ये 7 स्वर कहे गए हैं। रास, तांडव, नाट्य, गांधर्व, कैनर, वैद्याधर, गौह्यक आप सब ये 8 नृत्य के भेद हैं। तो इस प्रकार राग रागिनियाँ और संगीत और नृत्य आदि के सारा वेदनगर के अंदर में यह सारा रूप देखा। सभी 10-10 हाव भाव और अनुभाव से युक्त हैं। स्वरों का बोध कराने वाला पद सा रे गा मा पा धा नी सा है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं उनकी जो उनके जो संतान के बारे में। भैरवी, पिंगला, शंकी, लीलावती, आगरी ये भैरव राग की 5 रागनियाँ बतलाई गई हैं। महर्षि, समृद्ध, पिंगल, मागध, बिलाबल, वैशाख, ललित और पंचम ये भैरव राव के भिन्न भिन्न पुत्र बताए गए हैं। चित्रा, जयवंती, विचित्रा, वज्रमल्लरी, अंधकारी, मेघमल्लार राग की 5 मनोहर रागनियाँ कही गई हैं। श्यामकर, सोरठ, नट, उड्डयन, केदा, ब्रजरस, जलाधर, विहाग ये मल्लार राग के 8 पुत्र बताए गए हैं। कंचुक, मंजरी, टोडी, गुर्जरी, शबरी ये दीपक राग की रागनियाँ विख्यात हैं। इसी प्रकार जो दीपक राग है उसके बाद जो बताया गया है, शुभ काम, गौड़ कल्याण, कामरूप, कान्हरा, राम संजीवन, सुखनामा, मंदहास ये दीपक राग के 8 पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार मालकोश राग के बारे में बताया गया है कि उनकी पत्नियां कौन हैं, उनके पुत्र कौन हैं। फिर हिंदोल राग के बारे में बताया गया है। तो ये सारा संगीत शास्त्र का वहाँ पे वेदनगर में विवरण किया गया है। अब उसी वेदनगर की आगे व्याख्या की गई है। वेद स्वरूप श्रीहरि का मुख व्याकरण कहा गया है। पिंगल कथित छंद शास्त्र उनका पैर बताया गया है। मीमांसा शास्त्र माने कर्मकांड उनके हाथ कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र कहे गए हैं।
आयुर्वेद भगवान का पृष्ठ देश कहा गया है। धनुर्वेद वक्षस्थल, गांधर्व देश, रचना और वैश्विक शास्त्र उनके मन कहे गए हैं। धनुर्वेद और उनका मन है। सांख्य, बुद्धि, न्यायवाद, अहंकार, वेदांत महात्मा वेद के चित्त हैं। राग रूप जो शास्त्र हैं उसे वेदराज का विहारस्थल समझो, ये सारा उसका वर्णन कहते हैं। अब जब वहाँ भगवान पहुँचते हैं तो वेद अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं, वेद कह रहे हैं भगवान के कृष्ण को, गोलोक में आपका जो स्वरूप है तथा वृंदावन में और वहाँ के रास मंडल में आपका जो रूप प्रकट होता है उसी को हम दर्शन करना चाहते हैं। माने वेद जो साक्षात निराकार के स्वरूप हैं वो भगवान को कह रहे हैं हम आपका रास देखना चाहते हैं। वेद आगे कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, आप सत्व स्वरूप, ज्ञान मात्र, सत असत से परे, व्यापक, सनातन, प्रशांत रूप, विभवात्मक, सम महत, प्रकाश रूप, परम दुर्गम, अज्ञान अंधकार के नृत्य करने वाले ब्रह्म हैं। फिर सरस्वती जी भगवान की स्तुति करती हैं। सरस्वती जी बोलती हैं, इस समय जो आपके चरणारविंद युगल देखे गए हैं वे समस्त ज्योतियों के अधीश्वर हैं, वह सदा मेरे लिए कल्याणकारी हों। अब श्राव भगवान का स्तुति कर रही हैं। जैसे तमाल सुवर्णमयी लता से, मेघ विद्युत माला से तथा जैसे नील गिरिराज सोने की खान से सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप आदि पुरुष श्याम सुंदर अपनी प्रिय श्री राधा रानी के नित्य सहचर में शोभा पाते हैं। फिर ताल और गान जो लय है, लय भगवान की स्तुति कर रहे हैं। संतजन जिनकी शरण लेकर दुख शोक को निकाल फेंकते हैं, श्री राधा माधव के उन दिव्य चरण कमलों का हम सदा हृदय में धारण करते रहते हैं। ये स्वर हैं, स्वर बोल रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के त्रिविध तापों का उन्मूलन कर दिया। श्री राधा वल्लभ के उन चंचल दुष्शाली युगल चरणों को मैं हृदय में धारण करता हूँ। इस प्रकार जो है आगे भैरव राग, मेघमल्लार राग भी मेघमल्लार कह रहा है, भगवान की स्तुति हो रही है। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के दोनों जांघें मानो कदली खंड हैं, सोने के खंभे हैं, तेज से पूर्ण हैं, अनुपम शोभा से संपन्न हैं तथा पीताम्बर से ढकी हैं। इन दोनों उरु युगलों का मैं ध्यान करता हूँ। फिर दीपक राग ने भी स्तुति की, हिंदोल राग ने भी की, भैरव राग ने भी की। मेघमल्लार के बेटे बोल रहे हैं, परमेश्वर श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवड़े के फूल, मोती, हरी, श्रीखंड, चंदन, चंद्रमा, चपला, अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले से तिरस्कृत कर दिया है। फिर दीपक राग इसी तरह भगवान की स्तुति करता है। मालकोश राग कर रही है। फिर जो रागनियाँ हैं वो भगवान की स्तुति कर रही हैं। दो कुलिंग किंवा दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध हुआ। उसके मध्य में बीच बिचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया है, जो अरुण बिंबा फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ बैठा शोभा पाता है। यहाँ उनके कुलिंग कंचन भगवान के दो नेत्र हैं और बीच में उनके नाक, भगवान के आँख और नाक के जो वर्णन ये जो हैं रागिनियाँ कर रही हैं। फिर हिंदोल राग की जो पत्नी है वो बोल रही है, जिनकी श्याम कांति की अलसी के फूल से उपमा दी जाती है, जो यमुना के तट पर कदम कानन के मध्य भाग में विराजमान है तथा जिनकी नई अवस्था गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं, वे मनवाली हम सबके मंगल का विस्तार करें। इस प्रकार वेदनगर के अंदर में ये सारा वर्णन चलता है। तो माने सारांश का अर्थ कहने का है कि राग रागिनियों और संगीत और नृत्य का सफलता जभी है जब हम वह जो है भगवान कृष्ण की वंदना की जाए है। तो इनके माध्यम से यही समझाने का गर्गाचार्य जी प्रयास कर रहे हैं। अब एक कथा आगे बढ़ती है। अब नित्य कर्म का वर्णन है कि नित्य कर्म का क्या होने चाहिए बता रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गोविंद, गुरुदेव, काश्यप आदि ऋषियों का नामों का बारंबार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात
हरिभक्त भूमि को प्रणाम करके जमीन पर पैर रखना चाहिए। फिर सकाम भक्त आचमन करके तत्काल आनंद पूर्वक आसन पर बैठ जाए। हाथ को गोद में रखकर श्वास रोककर गुरुदेव का ध्यान करें। भगवान गुरुदेव ज्ञान मुद्रा धारण किए में हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांत है, वे स्वस्ति स्वरूप हैं। योग गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए और फिर भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र की अवस्था किशोर है, श्यामल श्री विग्रह है, जो करों में वंशी में धारण और वेद से विभूषित हैं, अत्यंत ही मनोहर है। मैंने प्रातः काल में उठकर इस प्रकार पहले ध्यान करना चाहिए, ये नित्यकर्म की विधि बताई गई है। और फिर नित्यकर्म में आगे जो है ये बताया गया है कि कौन कौन सी नगरियाँ पवित्र मानी गई हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारका, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली मानी गई हैं। अतः इनका भी सुबह सुबह स्मरण करना चाहिए। शालिग्राम महायोग में शालिग्राम, हरि मंदिर में संभल ग्राम, कौशल में नंदीग्राम, ये 3 ग्राम उच्च माने गए हैं, इनका भी स्मरण करना चाहिए। दंडकारण्य, संध्वारण्य, जम्बू मार्ग, पुष्कल, उत्पलवर्त, नैमिषाण, कुरुगंजल, अरुद और हेमंत, ये 9 अर्ण श्रेष्ठ माने गए हैं, इनका भी जो है ध्यान करना चाहिए प्रातःकाल के अंदर में। फिर नित्यकर्म की विधि के अंदर में अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, क्या क्या भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। आवाहन करना चाहिए, फिर भगवान को आसन देना चाहिए, फिर पाद्य देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, फिर मधुपर्क देना चाहिए, वस्त्र अर्पित करने चाहिए, यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए, फिर गंध, फिर अक्षत, फिर पुष्प। तो इस प्रकार ये भगवान की नित्यकर्म विधि में जो है ये पूजन का सारा वर्णन किया हुआ है। अब इसके पश्चात जो है ये कथा अब आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो ये कथा जो है गर्गाचार्य जी वज्रनाभ को सुना रहे हैं। वज्रनाभ के बारे में बता दूं कि जिस प्रकार हम यदि अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, उसी क्रम में चूँकि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण समवयस्क थे, समुम्र थे, तो अर्जुन और श्री कृष्ण उसी तरह अभिमन्यु के समकक्ष हुए प्रद्युम्न, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, माने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो परीक्षित थे अर्जुन के, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, माने भगवान कृष्ण के प्रपौत्र जो अर्जुन के हुए जन्मेजय। तो वज्रनाभ अब जो है ये गर्गाचार्य जी से सुन रहे हैं। हाँ, अब वज्रनाभ गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र न तो देखा है न किसी से सुना है, आप वो मुझे चरित्र वो बताइए। यह सुनकर जो है गर्गाचार्य जी 9 दिन तक निरंतर वज्रनाभ को गर्ग संहिता सुनाते हैं। भागवत 7 दिन तक परीक्षित को सुनाई गई थी, यहाँ वज्रनाभ को गर्गाचार्य जी 9 दिन तक गर्ग संहिता सुनाते हैं। अब फिर वो जब चूँकि कथा सुनाते हैं तो फिर वो उग्रसेन महाराज के यज्ञ का प्रसंग आ जाता है, और उनका राजसूय यज्ञ के अंदर में जो उनका अश्व सारे भारत में घूमता है और वो कहाँ कहाँ जाता है, उस वो कथा की पुनरावृत्ति होती है। और उसी कथा के पुनरावृत्ति के अंदर में वो जब है रथ जब जाता है वृंदावन, वहाँ रास का प्रसंग आता है। तो फिर वो उस पुराने प्रसंग को सुनाते हुए, रास का प्रसंग सुनाते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, राजन माने वज्रनाभ, संध्या के समय श्री राधा ने श्री नंदनंदन को कृष्ण को बुलाया, आमंत्रण करके नित्य एकांत स्थल में जहाँ कदली वन था, केले के पत्तों से सज्जित होकर के वहाँ मनोहर निर्माण किया, और फिर वहाँ बैठते हैं और भगवान कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं, हम दोनों का तेज एक है, जो 2 रूप में प्रकट हुआ है। इस बात को ऋषि महर्षि जानते हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ सदा तुम हो, और जहाँ तुम हो वहाँ सदा मैं हूँ। हम दोनों में प्रकृति और पुरुष की भांति कभी वियोग नहीं होता। राधे, जो नाराधम हम दोनों के बीच में भेद देखते हैं, वह शरीर का अंत होने पर अपने उस दृष्टिकोण के कारण घोर नरक में पड़ते हैं।
इस प्रकार वो जो कहते हैं। और गर्गाचार्य जी आगे वो जनाब को कह रहे हैं, इस प्रकार हेमंत ऋतु के प्रथम मास में पूर्णिमा की रात को राधिका वल्लभ श्याम सुंदर ने वृंदावन में पहले की भांति सबको वश में करने वाली बंसी बजाए महाराज हो जाता है। तो एक हम बात करते हैं आश्विन की पूर्णिमा की बात, और पहले आज जो किया था वैशाख मास की बात, और यहाँ हेमंत ऋतु के महाराज की बात है। अब वो महाराज का वर्णन बहुत छोड़ के थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। उन गोप सुंदरियों में कोई कोई युवती मुग्धा कही गई, कोई तरुणी मध्या और कोई सुंदरी प्रगल्भा नायिका कही गई। तरुणी का अर्थ बताते हैं गर्गाचार्य जी, कोई तरुणी तरुणैति इति तरुणी, इस व्यक्ति के अनुसार तरु को भी विनय शिक्षा देते हैं कि जो झुकी हुई हो और उसी गर्गाचार्य जी उस महाराज का वर्णन कर रहे हैं। अंत में जिनके अधर पर वंशी विराजमान है, काली काली घुंघराली अलके चंचल भुजंग के समान जान पड़ती हैं, जिनका मुख सजल पद्म के समान जान पड़ता है, जिनका पद्मपत्र के समान श्वेत बिंदुओं से विलसित है, जो करोड़ों कामदेव के घनीभूत सौंदर्याभिमान को हर लेने वाला है, जिनका श्री विग्रह है, तथा जो वृंदावन में वंशीवट के समीप विचर रहे हैं, उन राधा वल्लभ नटवर नंद किशोर तुम सब प्रकार से तुम उनका सेवन करो। इस प्रकार वो महाराज का वर्णन करते हैं। अब सब महाराज हो गया, सब आ गया। अब यहाँ एक बड़ा विचित्र प्रसंग बता रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि कंस अपने सारे भाइयों के साथ बैकुंठ से भगवान के पास आते हैं। माने कंस भी जो है भगवान के मुक्ति से मुक्ति पाकर बैकुंठ में चला गया है, और कंस भगवान से कह रहा है, नाथ आपकी माया से संसार चक्र में घूमते हुए ऐसे पिता और माताएं हम अनेक बार देख चुके हैं, पुनरपि जन्मा पुनरपि जठा, वो कहता है। कहता है हे श्री कृष्ण, हे प्रद्युम्न, हे उषा वल्लभ अनिरुद्ध, हम मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं, आप हमें हमारे अपराध को क्षमा करें। गोविंद, अब कंस कह रहा है, गोविंद आप बैकुंठ में पधारिए, आपका वह सुंदर धाम आपके बिना सूना लग रहा है। आपके रहने से द्वारकापुरी बैकुंठ से भी अधिक वैभवशालिनी हो गई, धन्य हो गई। अब आप जो है अपने गोलोक धाम को पधारिए। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी जो हैं एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण का सहस्रनाम का पूरा आता है। भगवान के 1000 नाम में पहले भी बताया है, और यहाँ पे कृष्ण सहस्रनाम के बड़े सुंदर सुंदर भगवान के बड़े अद्भुत पर्यायवाची हैं, पर मैं उनको अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि उसके कारण बहुत लंबा समय लग जाएगा। यदि समय बचेगा तो दो को उदाहरण देने की चेष्टा करूँगा, पर अभी उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब ये जो सहस्रनाम भगवान का कृष्ण का सहस्रनाम गाया गया है, इसके बारे में लिखा गया है, इस प्रकार श्री भुजंग प्रयात छंद में कहे गए राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के सहस्रनामों का, माने ये भी जो सहस्रनाम गाए गए हैं वो छंद में गाए गए हैं, ऐसे ही नहीं, वो भी संगीत राग रागिनियों के साथ गाए गए हैं। सर्वदा भक्ति भाव से पाठ करता है वो कृतार्थ एवं श्री कृष्ण का स्वरूप हो जाता है। यह श्रवण मात्र से ही बहुत बड़ी पाप राशि का भेदन कर डालता है। वैष्णवों के लिए तो यह सदा प्रिय तथा मंगलकारी है। आश्विन मास की रास पूर्णिमा को, माने अभी आज से 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, आश्विन मास की रास पूर्णिमा के दिन, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में, चैत्र की रास पूर्णिमा के दिन तथा भाद्र मास में राधाष्टमी के दिन जो भक्तियुक्त पुरुष इस सहस्रनाम का पूजन करके पाठ करता है वह प्रसन्न होकर भगवान के सीधे धाम में पहुंच जाता है। फिर अब कृष्ण सहस्रनाम का होने के बाद गर्गाचार्य जी कहते हैं वो उसको वज्रनाभ को, कुछ दिनों बाद यादवों में परस्पर संग्राम छिड़ गया। वे प्रभास क्षेत्र में नाना प्रकार से शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करके मारने लग गए।
बलराम जी मानव शरीर को छोड़कर अपने धाम को चले गए। वहाँ देवताओं को आया देखकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। वज्र में जाकर श्री हरि, नंद, यशोदा, राधिका, गोप सहित तो मिले और कृष्ण बोलते हैं, नंद यशोद, अब भगवान कृष्ण हैं बाबा नंद के पास जाके कहते हैं, नंद और यशोदे, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़कर समस्त गोलोक वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को चलो। अब इस आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिससे मनुष्य प्रायः सभी पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। और इस प्रकार वो जो है भगवान आते हैं और वृंदावन के अपना रथ लेकर आते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार कहे, गोलोक से एक परम अद्भुत रथ उतराया, जिसे गोपों ने बड़े प्रसन्नता से देखा। उसका समस्त विस्तार 5 योजन का था, ऊंचाई भी उतनी थी, वह हीरे आदि से लक्षित था। इस समय श्री कृष्ण के शरीर से करोड़ों कामदेव के विष्णु प्रकट हुए और साक्षात वो जो है सारे गोलोक वासियों को उसमें बैठा के भगवान अपने साथ ले जाते हैं। और इसी प्रकार इसका आगे वर्णन करते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, इधर समुद्र ने रैवतक पर्वत सहित रुक्मणी वल्लभ कृष्ण के निवास गृह को छोड़ शेष सारी द्वारकापुरी को अपने जल में डुबोकर आत्मसात कर लिया। माने वृंदावन वासियों को तो भगवान अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए और इधर सागर जो भड़कर है जो है द्वारका को प्रलय ले आया। आज भी द्वारका में समुद्र में श्री हरि का ये सुनाई पड़ता है कि विद्याहीन ही मेरा शरीर है। कलयुग के प्रारंभिक काल में ही श्री हरि के अंशावतार, अब आगे भविष्य की बात कर रहे हैं, कलयुग के आरंभ में श्री हरि के अंशावतार विष्णु स्वामी महासागर में जाकर श्री हरि की प्रतिमा प्राप्त करेंगे और द्वारकापुरी में उसकी स्थापना करेंगे। कलयुग में उन द्वारकानाथ का जो मनुष्य वहाँ जाकर दर्शन करते हैं वे सब कृतार्थ हो जाते हैं। श्री हरि गोलोक धाम पधारने का चरित्र सुनते हैं, यादवों तथा गोपियों का वृत्तांत सुनते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब वजना पूछ रहे हैं गर्गाचार्य जी को, नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तो प्रकृति से परे हैं, फिर उनका रूप श्याम कैसे हुआ, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि भगवान श्याम रंग के क्यों हैं। ये जरा सुनिएगा, गर्गाचार्य जी का ही है, ये साधारणतः और कहीं नहीं इसका प्रसंग आता है। अब गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, राजन, श्रृंगार रस का रूप भरत आदि मुनीश्वरों ने श्याम बताया है। गर्गाचार्य जी भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, उसके देवता श्री कृष्ण हैं। श्रृंगार रस के देवता श्री कृष्ण, ध्यान दीजिएगा। लावण्य राशि की तथा उज्ज्वल होने के कारण श्री हरि का सुंदर स्वरूप उस तरह श्याम है जैसे मेघों की घटा का रूप दूर से श्याम दिखाई देता है, पर वास्तव में मेघ शामिल होते नहीं हैं। जैसे नद का जल कुंड विशेष में श्याम दृष्टिगोचर होता है, तथा जैसे महान आकाश का रूप श्यामल प्रतीत होता है, परंतु जल या प्रकाश उज्ज्वल ही होते हैं, कृष्णवर्ण कदापि नहीं है। इसी प्रकार उज्ज्वल लावण्य सिंधु श्री कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र में दूर से देखने दूसरे के भावानुसार श्याम आभा दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार करोड़ों कामदेव की लीला का आधार होने के कारण संतजन श्री हरि का श्याम रूप बताते हैं। अब बजनाब कहते हैं, मेरा सब संशय नष्ट हो गया। अब मुझे घोर कलयुग का क्या रूप है वो बताएं। कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे यह बताइए। अब गर्गाचार्य का लंबा चौड़ा वर्णन करते हैं, मैं इसको शेषांश में आता हूँ। नदियों का पानी सूख जाएगा, प्रजा राजा को मारेगी, राजा प्रजा को मारेगी। अब कहते हैं भविष्य का बताइए, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं सर्वश्रेष्ठ हैं, मुझे यह बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस प्रकार से होगी। अब इसके बारे में गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, वामन के अंश से विष्णु स्वामी, अब भविष्य भी बता रहे हैं हम, माने कलयुग में क्या होने वाला है। वामन के अंश से विष्णु स्वामी, ब्रह्मा जी के अंश से माध्वाचार्य जी, माने जो, और शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होगा, तथा सनकादिक के अंश निम्बकाचार्य के रूप में प्रकट होंगे। माने अभी जो रामानुजाचार्य ये निम्बकाचार्य हुए, उनका भविष्य में वो प्रकट होंगे, ये गर्गाचार्य जी ने उस समय घोषणा कर दी थी।
ये चारों विक्रम संवत के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नर नारायण वैष्णव जन इस कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करेंगे। अब बता रहे हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा, द्वापर में भगवान की अर्चना करके मनुष्य जिस पुण्य का फल का भागी होता है, उसी को कलयुग में केवल केशव के नाम से संकीर्तन से प्राप्त कर जाता है। माने कलयुग के अंदर में भगवान को प्राप्त करना सहजतम है। सतयुग में जो सत्कर्म 10 वर्षों में सफल होता है, त्रेता में 1 वर्ष में होता है, द्वापर में 1 मास में होता है, कलयुग में केवल 1 दिन रात में हो जाता है, जिस सच्ची निष्ठा से उसको किया जाए। और फिर वही आगे बता रहे हैं, हाँ, फिर जो है जो वैजनाभ उठ के इनका आरती करते हैं गर्गाचार्य जी की। वैजनाभ ने गंध, अक्षत, पुष्पहार तथा जालीदार स्वर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य जी का पूजन किया तथा जालीदार स्वर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य जी फिर उन्हें घोड़े, हाथी, शिवकाएँ आदि दी। तदनंतर गर्गाचार्य जी ने उठकर वैजनाभ को आशीर्वाद दिया और भोपाल से वंदित हो दक्षिण दिशा में वहाँ से चले गए। यमुना के तट पर विश्राम घाट नामक तीर्थ में पहुंचकर मुनीश्वर ने मथुरावासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया। तदनंतर गर्ग जी के कहने से वैजनाभ में मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे राजा युधिष्ठिर ने किया था। इसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु और केशव देव के वृंदावन में गोविंद देव के, गिरिराज में गोवर्धन, हरिदेव जी के गोकुल में गोकुलेश्वर और गोकुल से 1 योजन दूर बलदाऊ जी के विग्रहों की स्थापना की और मंदिर बनाए। ये श्री हरि की 6 प्रतिमाएं हैं। वैजनाभ के द्वारा स्थापित ये 6 प्रतिमाएं वृंदावन में हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण ये वृंदावन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कलयुग के 4500 वर्ष व्यतीत होने पर, माने 4500 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमा का व्रज में सूर्य के स्वरूपभूत श्री विष्णु स्वामी पूजन करेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से, विशेषकर जो वल्लभ संप्रदाय वाले, तदनंतर वल्लभ आदि अन्य गोलोकवासी गोस्वामी श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। माने वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य की बात ही, माने 4500 माने आज से 500 वर्ष पहले की बात है ये लगभग। माने ये पूरी की पूरी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि रामानुजाचार्य आएंगे, निम्बिकाचार्य आएंगे और वल्लभाचार्य आएंगे। अब कहते हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। वैजनाभ के वैराग्य के कारण वैजनाभ ने अपना राज्य जो है अपने पुत्र को दे के वो भी संन्यास ले लेते हैं। उनके पुत्र का नाम था प्रतिबाहु और वे जो है अपने जो है रथ पे आरूढ़ होकर वो भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। मथुरा के दक्षिण भाग में वैजनाभ पुत्र प्रतिबाहु ने धर्मपूर्वक राज्य किया। उत्तर भाग में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने माने वहाँ पर जो हैं वो मथुरा के 2 हिस्से पर अर्जुन पुत्र और कृष्ण पुत्र ने शासन किया। इस प्रकार जो है शौनक गर्ग जी अंत में कह रहे हैं, शौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार श्री हरि के चरित्र को सुनकर प्रसन्नचित्त हो सूत पुत्र उग्रश्रवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। करुणानिधि नारायण, मैं संसार सागर में डूबकर अत्यंत दयनीय दुखी हो गया। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, काल रूपी ग्रह ने मेरे अंग को जकड़ लिया है, अब आप मेरा उद्धार कीजिए, आपको नमस्कार। और अंत में गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, वाल्मीकि आदि तथा वेदव्यास आदि महर्षियों, आप मेरी इस तुच्छ कविता पर दृष्टिपात करें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। जो वज्र के पालक, नूतन जलधर के समान, श्याम रंग वाले, देवताओं के स्वामी, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा परमार्थ स्वरूप हैं, उन अनंत देव श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे आत्मा श्री कृष्ण के इस चरित्र
मेरू में 2787 श्लोक हैं जिनमें उनकी लीला चरित्रों का गान किया गया है। और इस प्रकार उसी कथा का गर्गाचार्य जी अपनी कथा का समापन कर देते हैं और समय हो गया। आप सबको प्रणाम।